हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके हम आज क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट के जो तीनों पार्ट हैं तीनों के क्वेश्चन आंसर्स करवा चुकी हूँ। इसमें हम नेल्सन मंडेला वाले क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ओरल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर करवा देती हूँ। आप बुक अपने सामने खोल कर रखिए, क्योंकि मैं अगर बार बार इधर बुक और ये दोनों चीज़ें लाऊंगी तो उसमें वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं देखो आप पेज नंबर 18 और 19 पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके ये आंसर्स हैं, आप देख लीजिए। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह कहाँ संपन्न हुआ? कैन यू name any public buildings in India that are made of sandstones? क्या आप भारत में ऐसी इमारत का नाम बता सकते हैं जो लाल पत्थरों से बनी हुई हो? तो आपने यूजुअली देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही वाले नाम लिखें जो इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नाम आते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए, The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater. It was formed by the Union Building in Pretoria. क्या है कि बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडियाज आर द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस एंड एटीसी। ये समारोह खूबसूरत लाल पत्थर से बने खुले स्थान पर संपन्न हुआ। यह पिट्रोरिया की यूनियन बिल्डिंग में है और भारत में लाल पत्थर से बनी इमारतें हैं जैसे कि लाल किला है, जामा मस्जिद है, संसद भवन है और भी कई सारी चीज़ें हैं। हमारे भारत में तो बिल्कुल विविधताएं बहुत सारी हैं, तो आप कहीं का भी नाम लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि बाउंडेशन आपको यही वाले लिखने हैं, ठीक है। कैन यू से हाउ 10 मई इन अन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को बसंत दिवस क्यों होता है? तो देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डोइंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे हमें आज़ादी मिली थी ना, विश्व इन लोगों को भी आज़ादी मिली थी इस दिन, तो ये लोग उसको एकदम बसंत के त्यौहार की तरफ मनाते हैं ताकि बहुत एकदम अच्छा लगे उन्हें। देखिए, मौसम की वजह से और वहाँ से गोरों से 300 साल बाद अश्वेतों की आज़ादी का उदय हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इतना टफ लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम में, कोई समस्या नहीं, आप केवल इसकी हिंदी समझिए और उसको अपनी ओन लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। एट द बिगिनिंग, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन्ड अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द एंड? भाषण के शुरुआत में मंडेला ने असाधारण मानवीय दुर्व्यवहार का जिक्र किया। उनका इस कथन से क्या आशय है? उनके भाषण के अंत में मानवीय प्राप्ति का यश महिमा का क्या अर्थ है? आंसर, अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। By this, Mandela means the white rule in South Africa cover the blacks. It lasted very long. It was really a disaster of white men ruling over the blacks. At the end, he say glorious human achievement, which means getting political independence from the white rule by the blacks. असाधारण मानवीय दुर्व्यवहार से मंडेला का आशय क्या है कि गोरों द्वारा अश्वेतों पर शासन, मतलब कि जो गोरे नहीं हैं उन पर शासन, ये बहुत लंबा चला। गोरों ने काले लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। यहाँ पर हम काले भी सीधे लिख सकते हैं क्योंकि श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है और अश्वेत का मतलब काला है ना। तो इन लोगों ने थोड़ी सी लैंग्वेज को टफ करने के लिए यहाँ पर अश्वेत लिखा है, लेकिन इंग्लिश में तो ये कुछ लिख नहीं सकते थे तो इन्होंने ब्लैक सी लिखा। पर हिंदी में तो आपको पता है ना कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इन्होंने अश्वेत कर दिया। अश्वेतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। आखिर में वे मानवीय प्राप्ति का यश कहते हैं। इसका अर्थ है अश्वेतों को गोरों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का किस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया? आंसर, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजीशंस विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ही सेज इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को दक्षिण अफ्रीका के लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए साझी विजय है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वे किन आदर्शों को निर्धारित करते हैं? आंसर, ही सेट्स आउट द आइडियल ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल्स फॉर वेरियस बॉन्डेज। दिस वर ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड द डिस्क्रिमिनेशंस। उन्होंने अपने देशवासियों को कानूनी रूप से विभिन्न बंधनों से स्वतंत्र करने के आदर्श निर्धारित किए। वे थे गरीब, दुखी, कमियां, लिंग भेद और अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव से भेदभाव वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कई सारे भेदभाव जो है वो ख़त्म कर दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 21 वाले ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? सेना के जनरलों ने क्या किया, उनका व्यवहार कैसा बदला और क्यों बदला? ठीक है। मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, दे saluted Mandela and pledged their loyalty. This attitude had changed. Instead of arresting blacks, now they were saluting them. Their attitude changed because now blacks were independent like them. सेना के जनरलों ने अपनी ड्यूटी शुरू की। उन्होंने मंडेला को सलाम किया और वफादारी की शपथ ली। उनका व्यवहार बदल गया। अब अश्वेतों को गिरफ्तार करने के बजाय वे उन्हें सलाम कर रहे थे। उनका व्यवहार इसलिए बदला क्योंकि अब वे अश्वेत भी उनकी तरह स्वतंत्र हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? आंसर, two national anthems were sung as there were two communities, races, on over of the whites, the other of the blacks. Secondly, the anthem of whites was the anthem of the old republic. दो राष्ट्रीय गान इसलिए गाए गए क्योंकि वहाँ दो समाज और नस्लें थी, एक गोरों की और दूसरा कालों की। दूसरा गोरों का राष्ट्रीय गान पुराने गणतंत्र का राष्ट्रीय गान था, क्योंकि उससे पहले वो क्या थे, आज़ाद नहीं थे, तो उन्होंने उनका भी गाया सम्मान में। देखो कितना बड़ा दिल है इन लोगों का। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया है, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी? मंडेला किस प्रकार से अपने देश की सरकारी संरचना का वर्णन करते हैं पहले दशक में और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में? तो देखिए पहले वाले के लिए क्या लिखा है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द वाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैटेज अप देयर डिफरेंस, दे बिल्ट एज अ सिस्टम ऑफ रास्कल डोमिनेशंस अगेंस्ट द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। 20वीं सदी के पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने अश्वेतों से अपने मतभेद खत्म कर लिए और अपनी नस्ल की श्रेष्ठता के नियम को अपने ही देश में अश्वेतों के विरुद्ध बना लिया। और दूसरा क्या था, इन द लास्ट डिकेड देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, इट वाज रिप्लेस्ड बाय ब्लैक्स, इट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर्स।
आखिरी दशक में यह व्यवस्था हमेशा के लिए बदल गई और यह अश्वेतों द्वारा बदल दी गई। इसमें सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का बिना किसी रंग भेद के सम्मान किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार साहस और उत्साह का क्या अर्थ है। आंसर, बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस से मंडेला का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उसके ऊपर विजय है। साहस का मतलब क्या है? विजय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। वह किसको स्वाभाविक मानते हैं, प्यार करने को या नफरत करने को। आंसर, मंडेला थिंक दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन टू हेट। मंडेला मानते हैं कि मानव हृदय में प्यार का भाव ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है बजाय कि नफरत के। इसके बाद ऑरल के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेज नंबर 24 पर हैं, आप बुक में देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला किन दो कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। मंडेला मेंशन ट्विन ऑब्लिगेशंस। ए का मतलब होता है अर्थात, आई का मतलब होता है अर्थात। One obligations to his family, his parents and his wife and children. Second obligations to his people, his community and his country. देखो, मंडेला दो कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि पहला कर्तव्य क्या है, अपने परिवार, माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा कर्तव्य देशवासी, समाज और अपने देश के प्रति। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सबके बारे में सोचे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू मंडेला एज अ बॉय and as a student. How does he contrast these transitory freedom with the basis of honorable freedoms? मंडेला का स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य था जब वे बच्चे थे और जब वे छात्र थे। वे किस तरह क्षणिक स्वतंत्रता को स्थायी और असम्मानीय स्वतंत्रता से विपरीत बताते हैं। आंसर, एज अ बॉय मतलब जब वो बच्चे थे, मंडेला मीन्ट बाय being free to wander its field near his hut. It was to swim, to run through the village. Also, it was to roast miles that night and to ride the bulls. As a student, he meant to be free to stay out at night. It was to read what he wished to read and go there he chose to go. He was also achieving as per his potential. There were transitory freedom, but the basis of honorable freedom were the freedom for the people. These were to live with dignity and self-respect. अब देखो, उन्होंने किस प्रकार से, दो प्रकार से जो है आज़ादी को अलग अलग कहा है। बचपन में मंडेला को बचपन में अपनी झोपड़ी के पास घूमना, तैरना, पूरे गांव में भागना आज़ादी लगती थी। रात में भुट्टे को भूनना और बैलों की सवारी करना भी उन्हें आज़ादी लगती थी। छात्र के रूप में मंडेला को देर तक बाहर रहना और पढ़ना जो वो पढ़ना चाहे, जहां वे जाना चाहे, जो पाए और अपनी सामर्थ्य अनुसार जिंदगी में कुछ पा सकना आज़ादी लगती थी। पर ये सब क्षणिक आज़ादी थी। अब मेरे देशवासियों की आज़ादी ही सही मायने में स्थायी और सम्मानीय थी। ये इसीलिए जिससे वे भी गौरव और आत्मसम्मानजनक जी सकें। तो पहले हम जब छोटे होते तो हमको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं होता है, हमको लगता है कि जो चल रहा है वही सबसे बेहतर चल रहा है। बड़े होकर पता चलता है आज़ादी क्या होती है। मतलब ये तो मैं देश की आज़ादी की बात कर रही हूँ, पर आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें पता नहीं कौन सी आज़ादी चाहिए, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। हम इसके लिए 3rd क्वेश्चन पे आएंगे। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। क्या मंडेला सोचते हैं कि अत्याचारी आज़ाद होता है, क्यों और क्यों नहीं।
वॉट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन, नेल्सन मंडेला के अत्याचारों के बारे में क्या सोचा। देखिए ये क्वेश्चन और में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 2023 में आया है और ये कुछ शब्दों को उलट पलट करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि केवल टेक्सुअल जो एक्सरसाइज है आपकी, जैसे जो थिंक अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, केवल वही आपके इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके ओरल कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, मैंने जो आपको पीछे भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें भी ओरल कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा, तो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। Mandela think that the oppressor is not free like the oppressed, because a person who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He locks in prejudice and narrow mindedness. मंडेला सोचते हैं कि अत्याचारी भी अत्याचार सहने वाले की तरह ही आज़ाद नहीं है, क्योंकि जो इंसान किसी की आज़ादी छीनता है वह घृणा का अपराधी है, वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की बेड़ियों में कैद है। मतलब आप देखिए ना, किसी किसी को क्या होता है, लोगों को बहुत बंद करके रखने की आदत होती है, संकीर्ण मानसिकता वाले वो लोग होते हैं, तो उनका माइंड ही वैसा होता है, इसलिए वो दूसरों को बंद करके रखते हैं, तभी तो बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाइज द ट्रिम्फ ऑफ। इतनी ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया, यह किस जीत का प्रतीक था। आंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट। इट सिग्निफाइड द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इट ऑल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इतनी ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यह समारोह मानवीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विजय का प्रतीक था। यह राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व का प्रतीक भी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन्स पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। इसका आंसर है मतलब कि इस बात से मंडेला का क्या आशय है कि जब वे कहते हैं मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तियों का निचोड़ हूँ जो मुझसे पहले चले गए हैं। आंसर है इसका, मंडेला मीन्स दैट लाइक दिस अफ्रीकन पेट्रियट्स ही ऑल्सो फेल्ट द ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री। लाइक देम ही ऑल्सो अंडरवेंट टॉर्चर्स बाय इट वाइट्स इन हिज ओन कंट्री। ही ऑल्सो फॉट फॉर राइट्स ऑफ द पीपल लाइक देम। मंडेला का आशय है कि इन अफ्रीकी देशभक्तों की तरह ही उसने भी अपने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की ज़रूरत महसूस की। उन्हीं की तरह उसने भी अंग्रेज़ों द्वारा अपने ही देश में उत्पीड़न सहा। उन्हीं की तरह वह भी देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ा। किसी ने, देखिए जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हमें याद नहीं होता है कि कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, पर आप मानेंगे नहीं कि जब आप भारत की आज़ादी में फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट देखेंगे तो ऐसे ऐसे नाम होंगे कि जो हमने कभी सुने भी नहीं हैं। तो बहुत लोगों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी है, जब जाकर हम आज बैठ पा रहे हैं कहीं पर शांति से, वरना हमारे ऊपर भी अभी तक वो चल रहे होते, क्या बोलते हैं, इनके जैसे दबा के रखते सब लोगों को और अपने अपने हिसाब से चलवाते। Would you agree that the defects of oppression create a height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example of this argument? क्या आप इस बात से सहमत है कि जितना ज़्यादा उत्पीड़न होगा उतना ही चरित्र ऊंचा होगा? मंडेला इसको कैसे विस्तृत रूप में बताते हैं? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आंसर, यस, इट इज़ अ फैक्ट दैट द मोर वन इज ऑप्रेस्ड द मोर वन becomes strong in character. Mandela says that decades of operations of brutality
produced many patriots like Oliver Thomas, Walter Schulz, Chief Luthilils, etc. Many examples from my side are Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, etc. Indians has also undergone the some conditions by British. देखिए, हिंदी में है, जी हाँ यह सच है कि जितना ज़्यादा किसी का उत्पीड़न होता है वह उतने ही ऊंचा चरित्र वाला बन जाता है। मंडेला कहते हैं कि दशकों से अत्याचारों और क्रूरता से ओलिवर ताम्बोज, वॉल्टर सिशुल्स, चीफ लथुलिस जैसे देशभक्त पैदा हुए और मेरी तरफ से मैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, क्या है वो सहदेव और बहुत सारे जितने भी नाम आपको याद हैं वो आप लिख सकते, जरूरी नहीं कि आपको यही वाले नाम लिखने हैं। जैसे अनगिनत उदाहरण से कहते हैं कि पूछो ही मत, भारतीयों को भी ब्रिटिशों के द्वारा इन्हीं हालातों से गुजरना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। किस प्रकार मंडेला ने के स्वतंत्रता के बारे में विचार उम्र और अनुभव के साथ बदल गए हैं। देखिए, फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट ही liked, but as he grew up he started understanding freedom as individual. He thought of freedom for all his own people more important than anything else. पहले मंडेला सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे, जैसे जो उनको पसंद हो वह करने की स्वतंत्रता, पर जब वे बड़े हुए तो उन्हें लगने लगा कि स्वतंत्रता अभिवाज्य है। उन्होंने किसी भी वस्तु से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने देशवासियों को स्वतंत्रता को माना। मतलब उनको पहले क्या लगता था, जब कोई भी छोटा रहता है तो हमको केवल ये लगता है कि हमको खेलने दो, मोबाइल चलाने दो, हमको चीज़ लाने दो दुकान पे से, तो वही चीज़ें हमको क्या लगती है कि वाह यार फ्रीडम मिल रही है। पर जब बड़े होते हैं तब पता चलता है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने मंडेला का जीवन बदल दिया। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन, विजनरी एंड अ रिस्पेक्टेबल लीडर। ही वर्क्स डे एंड नाइट फॉर इट। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल tortures. He spent many years in prison of obtaining freedom for his own people. मंडेला की स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने उन्हें महान इंसान, दूरदर्शी और सम्मानीय नेता में बदल दिया। उन्होंने इसे पाने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहन की और उन्होंने अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत साल जेल में भी बिताए। इसके बाद जो है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसमें आपको पेयर्स बनाने हैं, नाउन एंड वर्ब अलग अलग करना है और ये सारी चीज़ें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं अभी आपको ये नहीं पढ़ाऊँगी वरना वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय। छोटे लड़के के रूप में मंडेला के लिए आज़ादी के क्या मायने थे। आंसर, एज अ बॉय फ्रीडम फॉर मंडेला मीन्ड फ्री टू रन इन हिज फील्ड नियर हिज मदर्स हट, free to swim in a clear stream that ran through his village, free to roast miles under the stars and ride the board breaks to slow moving bulls. छोटे लड़के के रूप में मंडेला के लिए आज़ादी के कुछ मायने थे, जैसे अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में भागने की स्वतंत्रता, साफ पानी की धारा जो उनके गांव में बहती थी उसमें तैरने की स्वतंत्रता, तारों की छांव में भुट्टे बुनने की स्वतंत्रता और चौड़ी पीठ वाले चलते हुए बैलों की पीठ पर सवारी करने की स्वतंत्रता। जैसे कि हमको बचपन में कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वैसे ही स्वतंत्रता उन्हें भी चाहिए थी। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए आज़ादी के क्या मायने थे, तो आप देखिए, as a student, freedom meant to him the transitory freedom of being able to stay out at night, read what he pleased and go wherever he chose.
विद्यार्थी के रूप में वह कभी कभी रात को देर बाहर रहने की स्वतंत्रता, वो जो चाहे वह पढ़ने की स्वतंत्रता और जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने की स्वतंत्रता चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट पेंड नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने पर उनको किस बात का दुख हुआ था? देखिए, on becoming the president of South Africa, Mandela was pained that he was not able to thank all those African patriots who had gone before him, and also that they were not able to see what their sacrifices had brought. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला को दुख हुआ कि वह उन अफ्रीकी देशभक्तों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए जो उनके सत्ता में आने से पहले ही गुजर गए, और लोग ये नहीं देख पाए कि उनकी कुर्बानियों का क्या नतीजा मिला। जैसे कि कभी कभी कोई जो हमारे घर के, मतलब घर के तो नहीं, बहुत रिश्तेदारों में कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़े उम्र दराज होते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि तुम ये करके दिखा दो, तुमसे तो होगा ही नहीं, अरे तू ही कर लेगी या तू ही कर लेगा, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। तो फिर हमारे अंदर क्या होता है कि यार इसको तो मैं करके ही बताऊंगा। कुछ रिश्तेदार ऐसे आते हैं ना दूर दराज के, जो पूरे टाइम हमको क्या करते रहते, टीश करते रहते, चिढ़ाते रहते कि तू, तेरे से तो नहीं होगा, तू तो रहने दे। तब हम क्या सोचते हैं कि मैं कुछ बन जाऊँ, पर फिर अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो बताएं किसको कि देख मैं बन गया। तो वैसे ही ये भी जब प्रेसिडेंट बन गए तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनके लिए, वो उनको बता ही नहीं पाए, और जिन लोगों को उनको बताना था कि देख मैं कहाँ पे आ गया, वो लोग भी रहे नहीं। तो फिर अब उनको दुख हो रहा है कि यार मैंने इतना अचीव भी किया तो अब देखने वाला तो कोई है ही नहीं। बट कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी उनको पढ़ रहे हैं, इस लायक वो थे। तो हम क्या, मतलब ऐसा मत सोचो कि आज हमें कोई नहीं देख रहा है, हमको भगवान देख रहे हैं, इसलिए हमेशा अच्छे काम कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर इसके अलावा कोई और बुक के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बुक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।